साहब के पास जाता हूं। पीयूष सर, चलिए इसमें जो भी कुछ इन्वॉल्व है, लेकिन अभी सिर्फ प्योरली बिजनेस की बात करते हैं। अगर अमेरिका इंडिया पर 25% का टैरिफ नॉन निगोशिएबल वे में, आगे कितना निगोशिएशन होगा वो हमें देखना होगा, प्लस वो जो पेनल्टी की बात कर रहे हैं, प्लस वो ब्रिक्स वाली कोई चीज आ जाती है, क्या इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर पर या हमारी इंडस्ट्रीज पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आएगा। चीज़ें महंगी होंगी और कंपटीशन बहुत बढ़ेगा, वहाँ पर आपको टिकना होगा। लेकिन जो एक दलील हमेशा दी जाती है कि आप ये देखिए कि आपके जो दूसरे मुल्क हैं उनके मुकाबले आपके टैरिफ का है। अगर आप वियतनाम से कंपटीशन में खड़े हैं तो क्या आपका उनसे कम है? अगर आप चीन के साथ खड़े हैं तो उनके मुकाबले आपका कितना कम है? और अगर कंपैरेटिव टैरिफ आपका कम है तो फिर शायद आप एक बेटर पोजीशन में होंगे। अब ये दो चीज़ें हैं, क्या ऐसा करके हम अपने आप को माने कि हमारी पोजीशन बेटर हो सकती है, या फिर आपको और टफ निगोशिएशन पे जाना है अगर आपको अपनी इंडस्ट्रीज और अपने सेक्टर्स की रक्षा करनी है? चलो, आपका अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से हमको ये शॉर्ट टर्म थोड़ा पेन झेलना पड़ेगा। आई थिंक इंडियन इंडस्ट्री को समझना चाहिए कि वी आर वेरी लकी बिकॉज ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया है। आज जो ये जो ट्रेड वॉर है उस पर एक टेक्टोनिक शिफ्ट होगा, अखा वर्ल्ड रियलाइन हो रहा है और ये बहुत अच्छे टाइम पे हो रहा है बिकॉज इस पे हमारे पास एक स्ट्रांग लीडरशिप है। हमारे पीएम बड़े स्ट्रांग है, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर बड़े स्ट्रांग है और वो उन्होंने एक जो डिसीजन लेंगे हमको एज इंडस्ट्री एज पीपल सपोर्ट करना पड़ेगा। अब डेफिनेटली कोई भी ऐसा डिसीजन होता है, सेम वे वॉर में भी होता है, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म थोड़ा पेन होगा, थोड़े इंडस्ट्रियों को सफर करना पड़ेगा, सबको नहीं, पर उसमें जो लॉन्ग टर्म इंडिया का फायदा हमको देखना है और हमको बिल्कुल हमने को कॉम्प्रोमाइज करके कोई भी हमारी सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी हो, एग्रीकल्चर हो, डिफेंस सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज अपने को करने की जरूरत नहीं है और हमको हमारे गवर्नमेंट को इसमें पूरा सपोर्ट देना चाहिए एज वन वॉइस। मैं तो कहूंगा ऑपोजिशन को भी, वो ऑपरेशन सिंदूर हो कि ये जो ऑपरेशन ट्रेड वॉर है, हमको पूरा अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली दे आर फाइटिंग फॉर द कंट्री। ये कोई अपनी तो फाइट नहीं है, दे आर फाइटिंग फॉर इंडियाज फ्यूचर। और हम अभी इसको अगर झुक जाएंगे तो हम लोग एक सबॉर्डिनेट स्टेट बन जाएंगे। आज मेरे हिसाब से जो मेरा विजन है कि 47 इज नॉट अबाउट जस्ट विकसित भारत, 47 इज अबाउट इंडियाज डोमिनेंस इन द वर्ल्ड। और वो डोमिनेंस कैसे होगा कि ट्रेड में हम लोग एक बड़े बड़े क्या बोलते उभर के आएंगे एज ए बिग पार्टनर टू कंट्रीज। और ये जो अभी जो टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है इसमें ये होने वाला है। पीपल आर लुकिंग एट इंडिया सीरियसली। मीडियम टर्म में, स्मॉल टर्म में लेट अस से यूएस को एक सख्त बगल में छोड़ते हैं, हमारा जो यूके के साथ ट्रीटी हो गया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया है, दुबई के साथ हुआ है, बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से होने वाला है, यूरोप में हो रहा है, इसका फायदा हम देखें। और एक चीज भी पक्की है कि ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जिसमें अमेरिका इंडिया के बिना नहीं रह सकता है, तो वो प्रोडक्ट में तो वो लगाएगा नहीं ड्यूटी, उसके खुद का उसमें हित नहीं है। तो आई थिंक हमको वी हैव टू स्टैंड फर्म। और रही एग्रीकल्चर की बात, मेरा ऑनेस्टली मानना है कि ये पूरा डिस्कशन एक इंपॉर्टेंट रीत से ये होना है कि अल्टीमेटली जो क्रॉप में इंडिया आज मेरे हिसाब से वर्ल्ड में नंबर 1 है और हम लोग अच्छी तरह उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वाई डोंट वी लुक के भाई इसको हम लोग रियायत देने के बाद हम भी इंडिया में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। तो मेरा पर्सनली मानना है, जैसे कि डेयरी की बात की, डेयरी में मिल्क और बटर को छोड़ देते हैं, पर जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, वो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसमें इंडिया भी कॉम्पीट कर सकती है वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड भी इंडिया में आ सकता है। एक एग्जांपल देता हूं, मोज़रेला चीज। अब इंडिया इसमें रियायत देने का कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 कस्टम ड्यूटी कम दो, लाओ भाई आप मोज़रेला चीज आप हमको दो, हम आपको हमारा मोज़रेला चीज भेजेंगे। तो वैल्यू एडेड एग्री प्रोडक्ट में मेरे हिसाब से अपने को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, पर जो बेसिक कमोडिटीज है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, जो डेयरी कमोडिटीज है, उसमें अपने को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए बिकॉज इसमें हमारा फार्मर का और हमारी फूड सिक्योरिटी का डेफिनेटली प्रॉब्लम है। बिकॉज मैं फूड से आता हूं, ये डेफिनेटली बताऊंगा आपको। सेकंड, यूएस ने भी, वो लोग ये ट्रम्प अपने ट्रूथ पोस्चर में बोलते हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर इंडिया किंग है, तो यूएस भी नॉन टैरिफ बैरियर का किंग है। आज कोई भी इंडियन एक्सपोर्टर को पूछ लो, अमेरिका में नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है क्या? आज हर चीज के उनके पास तो बैरियर है। आज इंडियन एक्सपोर्टर को क्या क्या नहीं करना पड़ता है अपने माल को अप्रूव कराने के लिए वहां। और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये नॉन टैरिफ बैरियर खाली इंडिया में नहीं है, उनके पास भी है। और इसलिए भी यूके की जो ट्रीटी हुई है उसमें एक चीज मैंने नोटिस की है, वो कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट है, खाली ट्रेड की बात नहीं हो रही है, बाकी सब मुद्दे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वीजा के मुद्दे है, ये जो सोशल सिक्योरिटी के मुद्दे है, वो सब मुद्दों की बात हो रही है। और इससे फायदा ये हुआ कि इंडिया को एक प्रॉपर क्या बोलते बैलेंस ट्रीटी मिला है।
तो मेरा इसीलिए मानना है कोई शॉर्टकट करना नहीं है, कोई हाफ वे करना नहीं है. इंडिया शुड नेगोशिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉपर ट्रीटी विद यूएसए इन इंडियाज बेस्ट इंटरेस्ट, एंड इंडियन बिजनेस, इंडियन पीपल शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट टुवर्ड्स इट. ये मेरा ऑनेस्टली मानना है, और मैं डेफिनेटली मानना हूं कि अगर एक प्रॉपर ट्रीटी होगी तो लॉन्ग टर्म में इंडिया का फायदा होगा. और इंडिया का जो मॉडल है बाकी कंट्री अडॉप्ट करेगी. अपने को अभी जो बाकी जो मॉडल्स है, यू ने कर दी है ट्रीटी, वन साइडेड ट्रीटी कर दी यू ने 2 दिन पहले, और बाकी कंट्रियों ने जो शॉर्ट टर्म ट्रीटी कर दी है, उससे कोई इंडिया का भला नहीं होगा. ऐसी ट्रीटी करके एक प्रॉपर ट्रीटी करके इंडिया का भला है, ये मेरा मानना है. जी ठीक है, तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए और एक प्रॉपर डिस्कस ट्रीटी की तरफ जाना चाहिए रादर देन एक नीजक रिएक्शन की जगह. लेकिन सुनील सर, जो मार्केट है उसमें नीजक रिएक्शन आते हैं, वो सेंटिमेंट पे काम करता है. तो ट्रम्प साहब का ये जो मैसेज है ये ट्रुथ सोशल पर, क्या ये मार्केट के सेंटिमेंट्स को बिगाड़ने का काम करेगा कल? बिल्कुल, नीजक रिएक्शन तो होगा ही, क्योंकि मार्केट ऐसी चीज है कि डरते हैं लोग. तो आम जनता जब डरता है तो जाके बेचने की कोशिश करते हैं. सेकंड, एफआईआईज इस महीने पूरा उन्होंने करीबन 40,000 से ज़्यादा उन्होंने बिकवाली किया है, मगर उसके पहले 3 महीने में वो थोड़ा इंडिया की ओर पॉजिटिव हो रहे थे. तो अब इसके कारण मेरे ख्याल में एफआईआई फ्लोज आने में वक्त लगेंगे, तो अंटिल क्लैरिटी आती है. तो ज़रूर इन द एब्सेंस ऑफ एफआईआई फ्लोज और डोमेस्टिक रिटेल निवेशक डायरेक्ट इक्विटीज में जो आते हैं वो जरूर डरेंगे. तो टुमारो देयर विल बी ए नी जॉक रिएक्शन, राइट. मगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे डीआईआईज और म्यूचुअल फंड्स, ये तो अच्छे स्टॉक्स को कल खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे नी जॉक रिएक्शन में क्या होता है, एक तो होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर पे दबाव, और दूसरा होता है कि डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर जैसे बैंकिंग हो या कैपिटल गुड्स हो या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, वहां पे भी आपको करेक्शन सेंटिमेंट के कारण दिखेगा. तो वहां पे जरूर मैं देख रहा हूं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाइंग करेंगे गुड क्वालिटी स्टॉक्स. तो इस क्वालिटी के माहौल में तो वो एक थोड़ा प्रोटेक्शन आ सकता है, मगर जरूर कल सुबह मार्केट में रिएक्शन होगा, दैट इज इनएविटेबल. और मेरे ख्याल में किसी को भी अब के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर से थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि कितना असर, क्या पेनल्टी लगने वाला है का नहीं. मगर जो करेक्शन हो रहा है आपको ब्रॉडर स्पेस, डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्पेस में कुछ भी उधर करेक्शन होता है तो खरीदने का मौका है. तो थोड़ा बहुत कैश कल से थोड़ी थोड़ी डिप्लॉय करें ऐसे सेक्टर्स में. इसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज आते हैं, कैपिटल गुड्स आते हैं और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आते हैं. ये तीनों का प्योरली डोमेस्टिक ओरिएंटेड प्ले है, और उधर भी थोड़ा करेक्शन जरूर आएगा कल, तो वहां पे खरीदारी का मौका बनता है. वैसे तो ये मामला जो है ये खाली ट्रेड डील की बात नहीं है. मेरा मानना है कि अगर 25% पे डील खत्म हो गई तो उतना बुरा नहीं है. 20 से 25 हुआ है, 5% ही एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है. प्रॉब्लम पेनल्टी की है, और प्रॉब्लम ये मैसेज की वर्डिंग्स की है जो भड़का रहे हैं इंडियन लोगों की. वो प्राइड हर्ट हो रहा है, और पार्लियामेंट भी सेशन में है, तो ऑपोजिशन भी इसको उठाएगी. तो अब के लिए मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना चाहिए. वो ट्रेड डील की टॉक्स चल रही है करके इस पे रिएक्ट ना करे, एक शांति का माहौल बना दे. फिर 2-3 महीने के बाद कुछ प्रोग्रेस करके कुछ डील, जैसे अभी रसना के चीफ भर रहे थे, वो बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हमें गिव एंड टेक करना चाहिए, एक डील जहां पे इंडिया का भी विन हो और अमेरिका का भी विन हो. मगर ये जो रशिया के बारे में है, रशिया हमारे साथ दोस्ती 50-60 साल से रखी है. सभी इंडो पाक वॉर में हमारा समर्थन दिया है. हमारे पूरे डिफेंस इक्विपमेंट उनसे है, स्पेयर पार्ट सब उनसे आ सकते हैं. तो ये नॉन नेगोशिएबल है. तो मेरा मानना है कि अब के लिए अग्री, डेयरी, जेनेटिकली मॉडिफाइड और रशिया से तेल और रशिया से आर्म्स, ये सब नॉन नेगोशिएबल है आपकी स्थिति में. क्योंकि ये ट्वीट ने हेल्प नहीं किया, ये ट्वीट मैटर्स को वर्सन कर रही है, क्योंकि ये ऑब्नॉक्शियस ऐसे शब्द यूज करने से ना एक देश की प्राइड को हर्ट होता है. तो मेरा मानना है अभी थोड़ी शांति का माहौल की जरूरत है. कुछ काउंटर रिएक्शन ना करे गवर्नमेंट, और शांति से ट्रेड टॉक्स को जारी रखे. मगर ये 5 जो है नॉन नेगोशिएबल, वहां पे मेरे ख्याल में डे 1 से यही चीज के ऊपर बातचीत हो रही है कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है. 5 बैठक हुआ है पर कुछ प्रोग्रेस नहीं, क्योंकि मुद्दे यही है, पहले दिन से आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है कि बिकॉज ये 5 हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है.